नमस्कार भाई सभी को। एमपी डिफेंस एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हो सकता हो कुछ ही समय में आप लोगों की एकेडमी और स्कूल्स खुल जाएं, तो हम तो यही चाहेंगे भाई आप लोग पढ़ते रहें। हम लोगों ने ब्लड रिलेशन की दो टाइप पढ़ ली हैं। हमारे पास एक टाइप और बची हुई है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे पास एक लास्ट टाइप बची हुई है, कोडेड बेस्ड। वो टाइप आज हम पढ़ते हैं। उसके बाद में अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे कि सर पजल पढ़ाओ, तो पजल भी पढ़ा देंगे, अदरवाइज रहने देंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कोडेड बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हमें कुछ कोड दिए जाते हैं और कोड पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं भाई। तो हम जैसे किस प्रकार के कोड हमसे दिए जाते हैं देखिएगा। जैसे कह दिया जाए P भाग Q, P Q का पुत्र है, P गुणा Q, P Q की बहन है, P प्लस Q, P Q का भाई है। P क्या रह गया भाई हमारे पास, माइनस Q, P Q की मात्रा है। इस प्रकार से दिया जाते हैं कोड, और फिर हमें एक समीकरण दी जाती है और उसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले इन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमें कोई भी समीकरण दी गई होगी, जैसे मैं पहली समीकरण आप लोगों के सामने लिख देता हूं, टी गुणा आर प्लस वी प्लस एस में टी का एस से क्या संबंध है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है हमें, यह समीकरण दे दी जाती है और यहां देखते हुए हमें बताना है कि t का s से क्या संबंध है। ठीक है, तो भाई बात कर लेते हैं। देखिएगा, अब ये तो है नहीं कि हम इसका जब ट्री बनाएंगे, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, जब हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले ट्री बनाएंगे और फिर अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बार बार इसको देखते हुए जाएंगे, इसको तो बार बार नहीं देखना। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ये दिए गए हैं ना आप लोगों को, तो एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करना, फिर बाद में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो P भाग Q, P Q का पुत्र है, P गुणा Q, P Q की बहन है, P प्लस Q, P Q का भाई है, P माइनस Q, P Q की मात्रा है। अब आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमेशा पहले वाले के बारे में कहा गया है। कोई भी उठा के देखो, पहले वाले अक्षर के बारे में हमें बताया गया है कि P Q का पुत्र है। P का तो पता लग गया कि Q का पुत्र है, लेकिन Q का पता लगा क्या ये इसकी माता है या पिता है? नहीं पता लगा। ऐसे ही इसमें P Q की बहन है। भाई P तो Q की बहन है, लेकिन Q का नहीं पता ये इसकी बहन है या भाई है। P Q का भाई है, P भाई है Q का, लेकिन क्या इसका पता है Q का क्या ये भाई है या बहन है? नहीं पता ना। ऐसे ही देखो, इसमें P Q की माता है, P माता है Q की, लेकिन ये नहीं पता ये इसका पुत्र है या पुत्री है। जब हमें ये पता होगी पहले वाले अक्षर के बारे में हमें दिया गया हो, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को कहेंगे अग्रगामी, अग्रगामी क्वेश्चंस बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, अग्रगामी क्वेश्चंस। जब हमें ये दिखाई दे, ये चीजें हमें दिखाई दे, तो इस प्रकार की कंडीशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना। बहुत से टीचर्स क्या कहेंगे, भाई एक बॉक्स इधर बना लो, एक बॉक्स यहाँ बना लो, और जो भी लिखना हो यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो। इसके लिए जो यहाँ लिखा है उसका रिलेशन यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो एक रिलेशन, उसका यहाँ लिख दो कोड। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, इसमें बहुत टाइम खराब होता है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे यहाँ भाग दिया है तो हमारे पास भाग है ना, तो भाग के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पुत्र। जब हमें ये तो पता ही लग गया कि अग्रगामी है, तो हमें ये कंफर्म होगा कि आगे वाले के बारे में कहा गया है। तो पी के लिए सॉरी भाग के लिए क्या दिया गया है, पुत्र।
गुणा के लिए ये कहीं भी बीच में हम लिख लेंगे बहन, प्लस के लिए भाई, माइनस के लिए माता। बस ये देखने के लिए कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिए साइड में कहीं भी। लिखने के बाद में अब हम चलते हैं अपना ट्री बनाने के लिए। तो देखो हमें क्या दिया गया है, टी गुणा आर प्लस वी प्लस एस। अब ये हमें सोल्व करना है। तो देखिए, जब हमें अग्रगामी क्वेश्चन दिया गया हो, तो मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था ये हमारी बाईं साइड होती है और ये हमारी दाईं साइड होती है। ठीक है, तो हमेशा जब अग्रगामी का क्वेश्चन दिया गया है तो हम आगे से सोल्व करेंगे। इसको हम आगे कहते हैं, इसको हम पश्च कहते हैं, पीछे से कहते हैं। तो आगे से सोल्व करने के लिए यहाँ से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। जैसे ये टी दिया है, तो देखो मैंने यहाँ हाथ रख लिया, क्या हमें टी के बारे में पता है? नहीं पता ना कि क्या है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से हाथ उठाया और इस चिन्ह को छोड़ते हुए मैंने आगे रखा हाथ, तो हमें पता है टी गुणा, गुणा के लिए हमें क्या दिया गया, बहन। इसका मतलब देखो यहाँ से बनाना शुरू करो, टी बहन है, सेम पीडी में रहेगी और माइनस हो जाएगा, सेम पीडी में रहेगी और माइनस हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसकी भाई, आर की। तो आर यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या आर के बारे में पता है? नहीं। अब इसको मैं हाथ हटाऊं, यहाँ रख लो। अब हमें पता लगा कि यहाँ क्या है, प्लस। और प्लस को देखो हम यहाँ देख रहे हैं, प्लस भाई है, ये है प्लस भाई है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस। आर भाई है तो सेम पीडी में रहेगा। ठीक है, उसके बाद में किसका, वी का। तो वी को हमने यहाँ ले लिया। अब वी के बारे में भी नहीं पता, यहाँ चलते हैं चिन्ह पे, प्लस फिर भाई है का मतलब क्या है, वी भाई है प्लस किसका, एस का। अब एक बात बताओ, एस का क्या हमें ये पता है कि भाई एस का जेंडर क्या है? नहीं पता ना। वैसे तो हमें पता है कि एक पीढ़ी में है तो भाई बहन ही होगा, क्योंकि ये भाई के बारे में दर्शा रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं बता ये भाई है या भाई बहन है। तो यहाँ क्या लिखा है, टी का एस से। मैंने क्या बताया था, एस क्या कहेगा टी को। अब देखो एस क्या कहेगा टी को, तो टी का तो हमें पता है, टी क्या है, बहन है। एस क्या है, या तो भाई या बहन। लेकिन दूसरे वाला पर्सन पहले वाले को क्या कहेगा, ये बहन है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, बहन। इतनी जल्दी सोल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन देखने में थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसी पे बेस्ड मैं और करवाता हूं आप लोगों को, देखिएगा। एक समीकरण और देता हूं, टी प्लस आर माइनस वी प्लस एस में, चलो वही क्वेश्चन ले लेते हैं, टी का एस से क्या संबंध है। अब जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। टी देखो, टी के लिए यहां रखा तो हमने कहा लिख दिया, टी को मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस। यहाँ क्या, टी के बारे में नहीं पता ना कौन है, लेकिन यहाँ से हाथ उठाया, आगे चले थोड़ा, यहाँ क्या निकल के आया, प्लस। प्लस के लिए देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, भाई भाई है, टी भाई है, एक पीढ़ी में रहेगा, प्लस किसका ये नहीं पता। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ देखो किसका, आर का, तो आर को भी एक पीढ़ी में रखेंगे, रख दिया आर। अब आर के बारे में नहीं पता, अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है, माइनस। माइनस के लिए अब क्या दिया है, मात्रा। आर मात्रा है किसकी, आर मात्रा है, इसका मतलब किसी की तो होगी, तो पीढ़ी चेंज हो जाएगी, मात्रा है तो माइनस किसकी है भाई। आगे हम चलते हैं, किसकी आ गई, वी की। अब वी के बारे में नहीं पता ये पुत्र है या पुत्री है, लेकिन यहाँ देखो क्या दे रखा है, प्लस। प्लस के लिए यहाँ क्या दिया है, भाई। वी भाई है तो प्लस सेम पीढ़ी में रहेगा किसका भाई, एस का। ठीक है, क्या एस के बारे में पता है कि एस कौन है, भाई है या बहन है? नहीं पता ना। लेकिन टी का एस से क्या संबंध है, मतलब दूसरे वाला पहले वाले को क्या कहेगा, एस क्या कहेगा टी को। देखो या तो ये क्या होगी, लड़की होगी, या ये क्या होगा, लड़का होगा। तो ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये इनकी माता है, और माता का भाई क्या लगेगा, सीधी सीधी बात है, माता का भाई क्या लगेगा, मामा। देखो ये चाहे भाई लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन इनकी जो माता होगी उसका भाई क्या लगेगा, मामा। हमारा आंसर क्या होगा, मामा। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आप लोगों को, फिर टाइप चेंज करते हैं इसकी। देखिएगा, टी गुणा आर प्लस वी डिवाइड एस। कुछ भी पूछा जाए वही क्वेश्चन दे देता हूं, टी का एस से
देखो टी गुणा, टी कहाँ, टी मैंने यहां लिख दिया, टी को गुणा, गुणा के लिए क्या है बैन, सेम पीढ़ी में रहेगा, बैन है तो माइनस किसकी, आर की, ठीक है। अब आर क्या है प्लस, प्लस के लिए भाई, आर भाई है, सेम पीढ़ी में रहेगा किसका, वी का, वी क्या है यहाँ पे डिवाइड पुत्र, वी पुत्र है, इसका मतलब पीढ़ी चेंज हो जाएगी किसका, एस का, सीधी सीधी बात है ना भाई, वी पुत्र है किसका, एस का। तो अब क्या एस पुत्र है तो ये प्लस, लेकिन क्या एस के बारे में पता है ये इसकी माता है या पिता है, नहीं पता ना, लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा गया है, एस, टी का एस से क्या संबंध है, तो एस क्या कहेगा टी को, एस क्या कहेगा टी को, देखो एस, ये तीनों आपस में क्या है भाई बहन है, और इनकी ये तो या तो पिता है या माता है, मतलब इसको क्या कहेगा ये, इसको ये कहेगा, ये क्या है, ये लड़की है, और लड़की है तो हम डायरेक्टली बात कर लेंगे इस चीज के लिए कि ये लड़की है तो लड़की को क्या कहेगी, या तो पुत्री या बेटी, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। और करते हैं ये क्वेश्चंस। अब मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूं, देखिएगा, a माइनस बी, ए बी का पुत्र है, a माइनस बी, ए बी का पुत्र है, a डिवाइड बी, a डिवाइड बी, ए बी की पुत्री है, a प्लस बी, ए बी का भाई है, a गुणा बी, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ठीक है, ये दे रखे हैं। अब हमें बस ये श्रृंखला पड़ी, हमें यहाँ पर माइनस के लिए पुत्र, यही पता है, देखो लिख लेंगे, भाग के लिए क्या है पुत्री, प्लस के लिए क्या दिया है भाई भाई, और गुणा के लिए क्या दी है, पत्नी। अब हमें ये ध्यान करना है कि अग्रगामी दे रखा है या पश्चगामी, तो हमें इसमें देखने को मिला कि आगे वाले के बारे में ही दे रखा है, जो पहले क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन ये सेम है, ठीक है। ए बी का पुत्र है, मतलब ए का पता है कि ए पुत्र है किसका, बी का, लेकिन बी का नहीं पता, इसका मतलब आगे वाले का पता है, इसमें भी यही है, ए बी की पुत्री है, ए के बारे में पता है, बी के बारे में नहीं पता, ए बी, बी का भाई है, ए के बारे में पता है, बी के बारे में नहीं पता, ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है बी की, आगे वाले के बारे में तो पता है, लेकिन देखो इस चीज में हमें पीछे वाले के बारे में भी पता लग गया, ठीक है। पत्नी है तो वो क्या होगा, पति होगा, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना है भाई। अब जो भी क्वेश्चन दिया गया हो उस क्वेश्चनों को हम आराम से जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। पहली समीकरण दे रखी है p माइनस क्यू प्लस आर डिवाइड टी, कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया हो इसमें, जैसे मान लो आप लोगों से कह दिया जाए आर क्यू से कैसे संबंधित है, आर क्यू से कैसे संबंधित है, ठीक है। अब देखो इसका ट्री बनाओ, ट्री बनाएंगे p, तो p के लिए हमने डायरेक्ट यहां लिख लिया p, अब क्या दे रखा है, इधर चलेंगे ना, इस साइड से सोल्व करते हुए आगे चलेंगे, तो माइनस, माइनस के लिए क्या है, p पुत्र है, प्लस पुत्र है किसका भाई, q का, प्लस प्लस के लिए भाई, q भाई है तो किसका है, एक पीढ़ी में रहेगा तो क्या आ जाएगा r, और r डिवाइड पुत्री, r पुत्री है, इसको मैं यहां से मिटा के यहां लिख देता हूं, p माइनस क्यू प्लस आर डिवाइड टी, पी आर क्या है, डिवाइड के लिए पुत्री, आर पुत्री है तो पीढ़ी चेंज होगी किसकी, टी की, पुत्री है माइनस। अब हमारा जो स्ट्रक्चर बना ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, पी आर सॉरी आर क्यू से कैसे संबंधित है, भाई आर क्यू से कैसे संबंधित है, आर और क्यू इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे संबंधित है। अब कैसे पता लगेगा कि कौन किसको क्या कहेगा, आर क्यू से कैसे संबंधित है, तो
आर क्यू से कैसे संबंधित है। मैंने क्या बताया था, दूसरे वाला प्रश्न पहले वाले को क्या कहेगा, यही आप लोगों को मैं हर बार बताता हुआ आया हूं। तो दूसरे वाला प्रश्न पहले वाले को क्या कहेगा, दूसरा ये है, पहला ये है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बहन भाई हैं, तो ये कौन हो गई, बहन, आंसर बहन। ठीक है, ये आंसर हमारा। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी, इस पे इसी पे बेस्ड करते हैं क्वेश्चन। देखो P गुणा Q माइनस T प्लस R में बताइए कि T P से कैसे संबंधित है। P क्या कहेगा T को, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, अब देखो P इस साइड से सोल्व करना है, इसी पे बेस्ड दे रखा है, इस साइड से सोल्व करना है, तो P के लिए P को लिख दो यहाँ पे, गुणा के लिए क्या है, पत्नी, P पत्नी है, माइनस इसका मतलब सेम पीडी में रहेगा, पति पत्नी के बीच में रिलेशन दर्शाने के लिए दो दोहरी रेखाओं का प्रयोग करेंगे, किसकी, Q की, तो Q क्या हो गया, पति, इसका मतलब प्लस, Q के लिए माइनस, माइनस पुत्र, Q पुत्र है किसका, T का, प्लस, प्लस के लिए भाई, T भाई है, इसका मतलब ये प्लस भाई है, एक पीडी में रहेगा किसका, R का। अब R के बारे में हमें जेंडर नहीं पता R का, ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, T P से कैसे संबंधित है, मतलब P क्या कहेगा T को, P क्या कहेगा T को। देखो अब ये दोनों आपस में पति पत्नी, तो ये पत्नी है और ये पति है, और पति के पिता को क्या कहेगी पत्नी, पति के पिता को क्या कहेगी पत्नी, ससुर, आंसर क्या होगा, ससुर। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन, और कुछ है ही नहीं, और करवाएं इसी पे बेस्ड। और देखो एक क्वेश्चन यहीं पे दे देता हूं, P भाग R गुणा T माइनस Q, इसी में भी सेम वही क्वेश्चन चेंज कर देते हैं आपकी बार, Q P से कैसे संबंधित है, कुछ भी दे रखा हो कैसे संबंधित है, करो क्वेश्चन को। P के लिए मैं यहां लिख दूं, P भाग के लिए क्या है, पुत्री है, T पुत्री है, इसका मतलब माइनस और पीडी चेंज होगी, कौन, किसकी, R की। अब R के लिए क्या दिया, गुणा, R पत्नी है, माइनस सेम पीडी में रहेगी, दोहरी रेखाओं का प्रयोग, किसकी, T की, T माइनस पुत्र, T पुत्र है, प्लस पीडी चेंज हो जाएगी, किसकी, Q। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब देखो क्या कहा है, Q P से कैसे संबंधित है, P क्या कहेगा Q को, P क्या कहेगा Q को। देखो अब एक चीज समझ में आई होगी आप लोगों को, ये क्या है भाई, पुत्री है, किसकी, R और T की, दोनों पति पत्नी है, तो ये इनकी क्या है, पुत्री है। अब देखो ये तो पत्नी है इसकी, लेकिन इसका ये कौन है, T कौन है, इसका पिता है, और पिता के या तो ये कौन होगा, पिता के या तो पिता होंगे या माता होंगे, तो पिता के माता या पिता को क्या कहेंगे भाई, दादा या दादी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भाई कोई भी एक हो सकता है, हो सकता हो कि दोनों ऑप्शन में दे रखे हो, तो दोनों ऑप्शन में दे रखे होंगे तो तीसरा ऑप्शन मिलेगा ए और बी दोनों। ठीक है, इस प्रकार से मिलेंगे। तो भाई अभी क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़ा, और कभी कभार एक क्वेश्चन और दे दिया जाता है, बताऊंगा मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बाद में। देखिएगा, देखो इसमें हमने पढ़े हैं, अभी 4 दे रखे थे, अभी थोड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं। कभी कभार मान लो चेंज करके दे दिया जाए यही, तो चेंज करके देगा तो कैसे दे देगा, जैसे मान ली कह दिया जाए A प्लस B, A पिता है B का, सॉरी B पिता है A का, A माइनस B, B माता है A की, A गुणा B, A गुणा B, B भाई है A का, A डिवाइड B, B बहन है A की।
ए स्टार बी, बी पुत्र है ए का, ए हैज बी, बी पुत्री है ए की। अब देखो इसमें कितने दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, इसमें दे दिया हमें 6, पहले कितने दे रखे थे, 4 दे रखे थे। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारा वही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, देखिएगा यही प्रोसेस के साथ हम सोल्व करते हैं इसको। इसके लिए हम लिख लेते हैं, जैसे प्लस के लिए क्या दे रखा भाई, प्लस के लिए क्या, वही सेम प्रोसेस पिता, माइनस के लिए क्या दे रखा है माता, गुणा के लिए क्या दे रखा है भाई, भाग के लिए क्या दे रखा है बहन, और भाई स्टार के लिए क्या दे रखा है पुत्र, और भाई हैश के लिए क्या दे रखा है पुत्री। तो ये हमने यहां लिख लिए। अब देखो आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी, सेम कंडीशन भाई उसी तरह की आप लोगों को समीकरण देंगे, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, हमें पता लगा कि भाई पहले हमें दे रखा था a प्लस बी, ए बी का पिता है इस प्रकार से, लेकिन इसने चेंज कर दिए। जब इसने चेंज कर दिए तो क्या कर दिया, दूसरे वाले का बता दिया b पिता है a का। अब एक बात का पता लगा, पहले तो हमें a का पता था लेकिन अब पता है b का। जब b का पता है तो a का तो नहीं पता ना, b पिता है किसका, a का। लेकिन क्या a के बारे में पता है कि ये कौन है, बेटा है या बेटी है, नहीं पता ना। यहां भी ऐसे ही b माता है a की, तो ये तो माता है लेकिन क्या इसके बारे में पता है ये पुत्र है या पुत्री है, नहीं पता। b भाई है a का, भाई b तो भाई है लेकिन क्या a के बारे में पता है ये बहन है या भाई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें ये सारे दे रखे हैं। और जब ये 6 दे रखे होंगे, इस बड़े क्वेश्चन को देखते ही बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। देखिएगा हमें दे रखी है समीकरण, जो दे रखी है वो दे रखी है u माइनस टी हैश एस प्लस आर स्टार क्यू हैश आर में पी यू से कैसे संबंधित है। संबंध पूछा है, पी यू से कैसे संबंधित है। अब हमें क्या करना है, देखिएगा हमें ध्यान रखना है भाई, उसमें हमें आगे का पता था, इसमें हमें पीछे का पता है। तो पीछे का पता है तो हम इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं पश्चगामी, पश्चगामी। ठीक है, पश्चगामी का मतलब पीछे से, पीछे वाले का पता है तो कुछ नहीं करना, समीकरण को सेम एज इट इज रखो, कुछ नहीं, बस पीछे से सोल्व करना शुरू कर दो, पीछे से सोल्व करना शुरू कर दो। जब मैंने बताया था अग्रगामी दे रखा हो तो आगे से सोल्व, पश्चगामी दे रखा हो तो पीछे से सोल्व, कुछ नहीं करना। कर आगे से भी सकते हैं लेकिन यहां से करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हमारा आंसर बिल्कुल सही बनेगा, 101% यहां से करने पर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं पीछे से। आर हैश, यहां मैंने लिखा आर, हैश के लिए क्या है, यहां देखो पुत्री, पुत्री है तो माइनस, पुत्री है किसकी, यहां लिखो क्या होगी। अब क्या हो के बारे में पता है भाई कौन है, नहीं ना, लेकिन यहां देखो स्टार पुत्र, क्या हो पुत्र, पुत्र है तो प्लस, फिर पीडी चेंज होगी किसका, किसका है, इधर देखो कौन है आर, आर, अच्छा आर प्लस, प्लस के लिए आर पिता है, पिता, आर पिता है तो प्लस किसका भाई, पिता है तो नीचे चला जाएगा एस। ठीक है, एस हैश, हैश पुत्री, एस पुत्री है, पुत्री है तो माइनस किसकी, टी की, टी को यहां ले लेंगे। देखो अब एक बात बताओ, ये इसकी भी पुत्री और इसकी भी पुत्री, तो ये दोनों क्या है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों पति पत्नी, दोहरी रेखाओं का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में देखो हमारे पास ये बचा हुआ है, टी तक ले लिया, टी माइनस के लिए माता, टी माता है किसकी, यू की, इसका मतलब इसका भी कोई ना कोई बेटा या बेटी है। ठीक है, माता है तो पीढ़ी चेंज हो जाएगी, तो ये आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। यू के बारे में क्या हमें पता है, नहीं पता ना, तो यू को छोड़ दो, या तो वो लड़की होगी या वो लड़का होगा। ठीक है, अब सभी का पता है लेकिन इसका नहीं पता। देखो क्या कहा गया है, पी यू से कैसे संबंधित है, मतलब यू क्या कहेगा पी को, यू क्या कहेगा, पी कहां गया हमारा भाई, एक मिनट, पी कहां है, दोनों जगह आर दे दिया ना,
हम इसको कर लेते हैं, मान लो हमने चेंज कर दिया, हम इसको चेंज कर देते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं, ये देखो ये रहा, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया पी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है, लिखते वक्त गलती हो जाती है, मैंने भी क्वेश्चन नोट किए हैं कहीं से, तो गलती हो जाती है लिखते हुए। देखिए पी इसको ले लिया हमने, अब पी हमने इसको ले लिया, तो देखिए जब ये पी है हमारा, ये यू है, तो दूसरे वाला इसको, पहले वाले को क्या कहेगा, दूसरे वाला कौन है, यू, पी को क्या कहेगा। अब देखो ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, लेकिन हमें एक ध्यान रखना है, ये देखो ये इसका भाई है, और भाई की पुत्री को, चाहे तो ये फीमेल हो, चाहे ये मेल हो, इन दोनों में से कोई भी हो, लेकिन भाई की बेटी को क्या कहेंगे, निस बोल सकते हैं या भतीजी। ठीक है, या इंग्लिश में भी कई बार लिखा मिल जाता है निस, ध्यान रखना है, इस प्रकार से लिखा मिलेगा, उस तरह से नहीं लिखा मिलेगा जिस प्रकार से आप सोचोगे इंग्लिश में वर्ड्स लिखे गए, नहीं, इस प्रकार से निस बहुत बार लिखा मिलता है निस। ठीक है, तो देखिए ये चाहे जेंडर में कुछ भी हो, चाहे ये फीमेल हो, चाहे ये मेल हो, लेकिन इसकी तो ये क्या है, ये तो भाई है ना, और भाई की पुत्री को क्या कहेगी, भतीजी या निस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व हो गया। चलो एक और करते हैं, उसके बाद में पता लगेगा क्या है। एक और समीकरण ले लेते हैं, u प्लस टी गुणा s डिवाइड r गुणा q प्लस p। ये दे रखा है, क्वेश्चन पूछा है p u से कैसे संबंधित है। ठीक है, करो उसको सोल्व, वही पीछे से, क्योंकि ये इसी पे बेस्ड है, वही पीछे से सोल्व करो। p यहां लिख दिया मैंने, p को यहां लिखा, p को, p प्लस के लिए क्या दिया है, पिता, p पिता है, तो यहां लिख देते हैं थोड़ा, पिता है प्लस किसका, किसी का भी हो, किसका है, q का। अब गुणा के लिए भाई, q भाई है, सेम पेडी में रहेगा, प्लस r के लिए क्या है, भाग बहन, r बहन है, माइनस सेम पेडी में रहेगी किसकी, s की, s गुणा के लिए क्या है, भाई, s भाई है, सेम पेडी में रहेगा किसका, t का, t प्लस कौन, t पिता, किसका, t पिता प्लस किसका, u का। यही था ना, यही तो क्वेश्चन हुआ हमारा भाई। देखो p प्लस ले लिया, प्लस के लिए क्या दिया, पिता, p पिता है q का, q गुणा के लिए भाई, q भाई है r का, r भाग क्या है, बहन, r बहन है s की, s गुणा के लिए क्या दिया है, भाई, s भाई है t का, और t प्लस पिता है, t पिता है किसका, u का। क्या हमें u के बारे में पता है, u कौन है, नहीं पता ना, लेकिन यहाँ देखो p u से कैसे संबंधित है, तो u क्या कहेगा, p को, u क्या कहेगा, p को। अब देखो इन सभी का ये क्या है, पिता है, इन सभी का ये क्या है, पिता है, और ये कौन है, बेटे का, या तो बेटी होगी या बेटा होगा, सीधी सीधी बात है। और पिता के, ये p कौन है, पिता है किसका, u का, तो ये पिता के पिता क्या कहलाएंगे, दादा। ठीक है, आंसर होगा हमारा दादा। और करते हैं एक दो क्वेश्चन इसी पे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये, बहुत ही, मतलब इनको बच्चे सोचते हैं कि हार्ड है, लेकिन ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक दे रखा है u हैश t गुणा s डिवाइड r प्लस q डिवाइड p, क्या दिया है, p u से, वही दे रखा है सेम, p u से कैसे संबंधित है। देखो पीछे से सोल्व करना शुरू को, p भाग, p यहाँ लिखा, भाग के लिए बहन, देखो ये रही बहन है तो माइनस, सेम पेडी में रहेगी q, q प्लस क्या है, पिता है, q पिता है, इसका मतलब प्लस का निशान, पेडी चेंज हो जाएगी, कहाँ चला जाए, किसका है, r का, r भाग बहन, r बहन है, माइनस पेडी भाई सेम रहेगी किसकी, s की, s गुणा भाई, s भाई है, प्लस सेम पेडी में रहेगा किसका, t का, t हैश पुत्री है, t क्या है, पुत्री है किसकी, u की।
पुत्री है किसकी, यू की। अब देखो ये इसकी पुत्री, ये पुत्र, और ये क्या है, पुत्री है, तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात समझ में आई होगी भाई, ये पिता है तो ये क्या हो गई, माइनस। ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी। तभी तो अपने बच्चों को बेटा या बेटी बोल सकते हैं, तभी तो ये इसकी पुत्री है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ये भी निकाल पाते हैं। तो चाहे देखो इसमें ये दिया है, यू क्या कहेगा, पी यू से कैसे संबंध है, मतलब यू क्या कहेगा पी को, यू क्या कहेगा पी को। अब देखो एक बात, ये पिता की बहन किसकी, आर की, एस की और टी की। देखो अब यू से पूछा है, यू क्या कहेगा पी को, यू है कौन, यू कौन है, क्याऊ की पत्नी है, और पी कौन है, क्याऊ की बहन है। मतलब ये कौन हो गया, पति किसका, यू का। पति की बहन को क्या कहेगी, पति की बहन को क्या कहेगी, ननद, ठीक है। पति की बहन को क्या कहेगी, ननद। ध्यान रखना है, पति की बहन को क्या कहेगी, ननद। देखो मान लो इन बच्चों की ये कौन हो गई, बुआ, तो सीधी सीधी बात है क्या कहेगी भाई, ननद। गलती नहीं करनी इस प्रकार के क्वेश्चंस में। तो मेरे ख्याल से हमने काफी क्वेश्चंस इस टाइप पे भी कर लिए हैं। मैं आप लोगों को अब एक टाइप और बताता हूँ, थोड़ी सी डिफिकल्ट मानते हैं, लगभग सभी बच्चे उस टाइप को स्किप करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम इस प्रकार का करते हैं, देखिए। देखो जैसे क्वेश्चन में एक दे रखा है हमें, P भाग Q, P क्यू का पुत्र है, P Q का पुत्र है, P गुणा Q, P Q की बहन है, P प्लस Q, P Q का भाई है, P माइनस Q, P Q की माता है। तो हमें ये दे रखा है स्ट्रक्चर में, और हमें क्वेश्चन में चाहे कुछ भी दिया हो, क्वेश्चन दिया गया है एस टी का पति है, का पति है, ये बताना है एस टी का पति है। ऑप्शन में देखो हमें क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शन में हमें दिए गए हैं टी गुणा आर माइनस वी प्लस एस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है टी माइनस आर गुणा वी गुणा एस, टी माइनस आर प्लस वी डिवाइड एस, टी डिवाइड आर गुणा वी प्लस एस। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये देखो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसी पे बेस्ड ये दिया गया है, और ये जो पूछ रखा है ये ऑप्शन के थ्रू पूछ रखा है, ठीक है ना। ये ऑप्शन में दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि ये सत्य है, ठीक है। तो लगभग हर बच्चे, लगभग 99% बच्चों की बात करूं तो वो इसको स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। मैं आप लोगों को एक अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसकी, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है वो, देखिएगा। ये ज्यादातर ये क्वेश्चन आप लोगों से बैंक में पूछा जाता है, लेकिन मैं करवा देता हूँ क्योंकि बच्चे बोल देंगे कि सर आपने एक टाइप छोड़ दी। फिर भी भाई मैं एक बताने की कोशिश तो आप लोगों को करूंगा ही करूंगा। देखो पहली बात तो मैंने आप लोगों को बताया ये क्वेश्चन किस प्रकार का है, अग्रगामी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने से ही पता लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सिंबल्स के लिए लिख लेंगे, पी भाग के लिए क्या है पुत्र, गुणा के लिए क्या है भाई बहन, प्लस के लिए क्या दे रखा है भाई, और भाई माइनस के लिए क्या दे रखा है माता, ठीक है, माइनस के लिए क्या दे रखा है माता। देखो इन क्वेश्चनों को हम दो टाइप से करेंगे, एक तो जेंडर पे, और एक दूसरा करेंगे हम जनरेशन,
जनरेशन बेस्ड। ठीक है, तो देखो जेंडर बेस्ड का मतलब ये है कि हमें जेंडर पता होना चाहिए, प्लस है या माइनस है, फीमेल है या मेल है। दूसरी बात, जनरेशन की जब मैं बात करता हूं तो जनरेशन की बात करूंगा तो जनरेशन जैसे मैं हूं तो क्या लेना है हमें। अगर मैं बात करूंगा मेरे पिता की तो मुझसे एक पीढ़ी ऊपर चले गए तो हम क्या करेंगे, +1 लेंगे। मैं बात करूं मेरे दादा की तो देखो हमसे 2 पीढ़ी ऊपर चले गए, 2 पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी तो मेरे पिता और एक फिर पिता के पिता, वही तो मेरे दादा हुए। तो कितनी पीढ़ी ऊपर चले गए, 2 पीढ़ी ऊपर चले गए, तो उसके लिए हम लेंगे +2। ठीक है, माता की बात करेगा तो माता के लिए +1 क्योंकि एक ही पीढ़ी ऊपर है। अगर दादी की बात करता है तो +2 क्योंकि पहले हम कहाँ जाएंगे, पिता और माता के पास, उससे अगली पीढ़ी में जाएंगे तब हमारे दादा और दादी मिलेंगे। तो देखिएगा, अगर मान लो अभी मैं बात करूं मेरे बेटे की तो हमारी जनरेशन क्या है, बड़ी है उनसे, और तो उनकी क्या है, छोटी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, -1। अगर मैं बात करूं मेरे पोते की तो उसमें क्या करेंगे हम, -2। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि जनरेशन बेस्ड हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर बेटे की बात करता है तो -1, पोते की बात करता है तो -2। अगर मान लो सेम पीढ़ी की बात करता है, जैसे मैंने कहा मेरी पत्नी तो सेम पीढ़ी में रहेगी, मेरी बहन सेम पीढ़ी में रहेगी, मेरा भाई सेम पीढ़ी में रहेगा, बहन का पति सेम पीढ़ी में रहेगा, भाई की पत्नी सेम पीढ़ी में रहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जनरेशन गैप कितना लेंगे, 0। ठीक है, अगर हम पिता की बात करें, चाचा की बात करें, ताऊ की बात करें, तो मामा की बात करें, फूफा की बात करें, तो हम जनरेशन गैप में कितना लेंगे, 1 प्लस का लेंगे। माता की बात करें, चाची की बात करें, बुआ की बात करें, मौसी की बात करें, मामी की बात करें, तो हम क्या लेंगे, 1 प्लस, क्योंकि वो भी तो हमारी मम्मी साइड से हैं, और उसमें भी हमारे चाचा जो चाची हैं, ताई हैं, वो सभी किसकी साइड से है, पापा की साइड से है। लेकिन जनरेशन कितना गैप हुआ, 1 का ही तो गैप हुआ, वो हमारे पिता और माता वाली तो पीढ़ी में आते हैं, तो कितना प्लस लेंगे, 1। अगर हमें 2 प्लस लेना होगा तो वहां पे हम कहाँ पे लेंगे, हमारे दादा और दादी या फिर नाना और नानी की। ठीक है, तो जनरेशन गैप, आशा करता हूँ आप लोगों को जनरेशन गैप भी समझ आया होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 टाइप बताई है। तो सबसे पहले हम ये एक बार हम पहले देखेंगे, इनके वो देख लेते हैं भाई, जेंडर देख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है एस टी का पति है, टी का पति है, इसका मतलब एस पति है तो क्या होगा, वो प्लस होगा। अब ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये एस प्लस का मिलेगा हमें, जिसमें माइनस हो उसको तो पहले ही काट दो। देखो अब प्लस के लिए यहाँ क्या दिया है, प्लस के लिए यहाँ क्या दिया है, 22, इसका मतलब ये प्लस है। ठीक है, अच्छा यहाँ जाओ, गुणा के लिए बहन, एस बहन, भाई अब ये तो कट गया हमारा, माइनस आ गया, इस ऑप्शन को काट दो, खत्म, एक ऑप्शन हटा दिया हमने। अब देखो भाग के लिए कहाँ है, ये रहा पुत्र, भाई हो सकता है प्लस है। ठीक है, जनरेशन गैप में प्लस है ना, पति दे रखा है तो यहाँ भी प्लस आया, यहाँ भी प्लस आया। 4th नंबर और देखते हैं, यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस के लिए भाई, ये भी हो सकता है। चलो अब हमारे पास एक ऑप्शन तो हमारा हट गया। ठीक, ऑप्शन बचे पहला, तीसरा और चौथा। अब भाई इन ऑप्शनों को कैसे हटाएं, क्या हम बार बार में इन क्वेश्चनों का ट्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अब हम चलेंगे जनरेशन बेस्ड। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ मेरे को, भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, गुणा का निशान दे रखा है, गुणा के लिए क्या है, बहन, तो बहन और भाई तो एक पीढ़ी में रहेगा, और एक पीढ़ी में रहेगा तो जनरेशन गैप कितना हुआ, 0। पहली बात यहां बात कर लेते हैं, यहां से जनरेशन गैप कितना निकल के आएगा। देखो टी का पति है, पति पत्नी सेम जनरेशन में रहेंगे तो जनरेशन गैप कितना होगा, 0। जो भी निकल के आएगा जनरेशन गैप वो 0 होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा टी याद है दिया, गुणा के लिए बहन 0, माइनस दिया है आगे, माइनस के लिए माता, मैंने क्या बताया था, पिता और माता के लिए जनरेशन गैप कितना लेंगे हम, +1, तो यहां मैंने लिखा +1। उसके बाद में हमें दे दिया प्लस के लिए भाई के लिए जनरेशन गैप होगा 0, यहां से हमारा जनरेशन गैप निकल के आया +1। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 0, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, सीधी सीधी बात है,
ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहले उड़ा दिया हमने। अब इसकी बात करते हैं, टी माइनस, माइनस के लिए मात्रा, मात्रा के लिए हम क्या करेंगे +1, आर प्लस, प्लस के लिए भाई, जनरेशन गैप कितना 0, डिवाइड भाई पुत्र। अब पुत्र के लिए क्या होगा, मैंने क्या बताया था, पिता माता के लिए प्लस और पुत्र या बेटे के लिए माइनस। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे -1, 0 में कुछ होगा नहीं, -1 से +1 कैंसिल, कितना बचा 0, जनरेशन गैप कितना 0, 0 यहाँ आया था, यही हमारा ऑप्शन होगा। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करके देखना चाहते हो तो करके देख लीजिए। करते हैं इसको भी सोल्व। टी डिवाइड के लिए क्या है पुत्र, पुत्र के लिए जनरेशन गैप कितना लेंगे भाई -1, गुणा, गुणा के लिए बहन, जनरेशन गैप 0, प्लस कहाँ है ये रहा भाई, भाई के लिए जनरेशन गैप कितना होगा 0, यहाँ पे हमारा जनरेशन गैप कितना आ गया 1। तो हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, और ये हमारा इस ऑप्शन में 0 आया, इसमें क्या आ गया -1, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये हमने पहले ही काट दिया था, ये हमने चेक करके काट दिया, और ये हमारा आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, बार बार में हम ट्री बनाकर नहीं देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो और भी 1-2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन आज मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो गया। कोई बात नहीं, आप लोगों की ये क्लास लंबी रहेगी तो लंबी चलने देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये आप लोगों को बिल्कुल एक अच्छे तरीके से करवाऊंगा। मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ इसी पे बेस्ड, जल्दी जल्दी सोल्व कर लेंगे। अरे वो पहले वाला मिटा दिया ना, उसी पे बेस्ड कर लेते। एक बार जल्दी से मैं लिख लेता हूं, a + b, b पिता है a का, b पिता है a का, a - b, b माता है a की, a गुणा b, b भाई है a का, a भाग b, b बहन है a की, a स्टार b, b पुत्र है a का, a हैस b, b पुत्री है a की, ठीक है। देखो इसमें पश्चगामी दे रखा था, उसमें अग्रगामी दे रखा था, इसमें पश्चगामी दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लिख लेना है। एक बार इसको हम लिख लेते हैं, जैसे भी यहां लिख लेता हूं मैं, प्लस के लिए पिता, माइनस के लिए माता, गुणा के लिए भाई। देखो ये चीज तो आप लोगों को बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम बार बार ना देखेंगे, हमारी नजर यहाँ जानी चाहिए। गुणा के लिए क्या लिखा है भाई, डायरेक्ट करो, माइनस के लिए क्या है माता, डायरेक्ट करो, प्लस के लिए क्या है पिता, डायरेक्ट करो, ठीक है। डिवाइड के लिए क्या दिया है बहन, ये मैं समझा रहा हूं तब इतना समय लग रहा है। स्टार के लिए पुत्र, और हैश के लिए दिया है पुत्री। अब क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्वेश्चन देखिएगा, हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, पी यू का भाई है, बताइए कौन सी समीकरण इसको अभिव्यक्त करती है। अब हमें क्या दे दिया, समीकरण दे दी। देखिए मैं समीकरण देता हूं, पहला ऑप्शन है हमारा u गुणा टी डिवाइड एस माइनस आर प्लस क्यू हैश पी, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ सेकंड पे, u गुणा टी माइनस आर प्लस क्यू गुणा पी। कुछ रह गया क्या इसमें, एस रह गया, यहां पे ले लेते हैं गुणा एस माइनस आर। 3 नंबर पे दिया गया है u डिवाइड टी माइनस एस प्लस आर प्लस क्यू गुणा आर गुणा पी, सॉरी। 4 नंबर पे u डिवाइड टी माइनस एस हैश आर
प्लस क्यू स्टार पी। अब देखो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या हम बार बार ट्री बनाएंगे? नहीं भाई, ट्री नहीं बनाएंगे। तो देखिएगा, अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पी यू का भाई है, देखना है। देखो पहले तो एक बात बताओ, इसमें जेंडर पता करो, किसका? पी यू का भाई है, मतलब हमें जेंडर किसका पता है? पी का पता है ना जेंडर, तो इसका जेंडर निकालो। पी का जेंडर क्या है? प्लस। अब देख, पहले तो ये चेक करो, यहाँ पे जेंडर से चेक करो कि कौन से में प्लस है, कौन से में माइनस है, ठीक है? कौन से में मेल है और कौन से में फीमेल है। हमें तो मेल चाहिए, भाई चाहिए ना, तो हमें पहले मेल को अलग करते हैं, फीमेल को अलग करते हैं। हो सकता है वहीं से एक आध ऑप्शन कट जाए हमारा। देखिएगा पी कहाँ है? ये रहे सभी लास्ट में, चेक करो। पी हैश, हैश के लिए क्या दिया है? पुत्री, ऑप्शन कैंसिल, डायरेक्ट करो। गुणा, गुणा के लिए क्या दिया है? भाई, हो सकता है गुणा भाई, हो सकता है स्टार पुत्र, हो सकता है। अब आ जाओ, हमने एक ऑप्शन तो कैंसिल कर दिया, किससे भाई? जेंडर से। अब तीन ऑप्शन बचे, इनको हम जनरेशन बेस्ड करेंगे। देखिएगा यू गुणा, गुणा के लिए क्या दिया गया है? कहां है गुणा? ये रहा भाई। तो भाई के लिए क्या होगा? जीरो, क्योंकि भाई बहन पत्नी ये सभी एक ही पीढ़ी में रहेंगे, तो जनरेशन गैप कितना होगा? जीरो। गुणा, गुणा गुणा फिर दे दिया भाई, तो फिर जीरो। माइनस, माइनस के लिए माता, तो माता के लिए क्या हो जाएगा? प्लस एक। यहां से जनरेशन गैप कितना था ये बोल गया मैं आप लोगों को बताने के लिए। भाई है, भाई के लिए जनरेशन गैप कितना होगा? जीरो, जीरो आना चाहिए, तो जीरो चेक करना है, जीरो कहां पे आएगा? देखो माइनस, माइनस के लिए क्या है? माता, और माता के लिए जनरेशन गैप कितना है? एक, तो एक हमने यहां ले लिया। अब प्लस, प्लस पिता, प्लस पिता है तो पिला, पिता के लिए प्लस का जनरेशन गैप कितना होगा? एक होगा। गुणा, गुणा के लिए जनरेशन गैप कितना होगा? भाई, और भाई के लिए क्या होगा? जीरो। यहां से जनरेशन गैप कितना आया? प्लस दो, ठीक है। अच्छा अब यहां चलते हैं, हमें क्या चाहिए? जीरो चाहिए, तो ये भी नहीं होगा हमारा। यहां आओ, अब यू भाग, भाग के लिए क्या है? बहन, और बहन के लिए जनरेशन गैप जीरो। माइनस माता, माता के लिए जनरेशन गैप प्लस एक, प्लस पिता, पिता के लिए फिर प्लस एक, प्लस पिता, पिता के लिए फिर प्लस एक। गुणा, गुणा के लिए भाई, भाई के लिए जनरेशन गैप जीरो। इसका मतलब यहां से क्या आ गया? प्लस तीन। अच्छा अब यहां आ जाओ, भाग, भाग के लिए जनरेशन गैप, बहन है, बहन के लिए जनरेशन गैप जीरो। माइनस माता, माता के लिए प्लस एक। हैश, हैश के लिए पुत्री, पुत्री के लिए माइनस एक, ठीक है। और प्लस, प्लस पिता, पिता के लिए प्लस एक है। स्टार, स्टार पुत्र, पुत्र के लिए माइनस एक। हमें क्या चाहिए? जनरेशन गैप जीरो। देखो जीरो है कोई मतलब नहीं, प्लस एक माइनस एक, प्लस एक माइनस एक, क्या है? जनरेशन गैप जीरो। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 नंबर। इसमें 3 आया था, ये नहीं होगा। इसमें 2 आया था, ये नहीं होगा। ये हमने जेंडर से ही खत्म कर दिया था, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला। देखो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, जब इसमें टाइम लग रहा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मात्र मात्र 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं जल्दी से आप लोगों को, फिर आप लोगों की क्लास आज फ्री करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन दे रखा है, पी यू की सास है, सास है, ठीक है। यू की सास है। अब देखो सबसे पहले तो पी यू की सास है, यू के लिए जेंडर क्या होगा? माइनस। और अच्छा अब जनरेशन गैप कितना होगा? यू की पी के लिए जनरेशन गैप, सास, सास में जनरेशन गैप होगा एक, प्लस का, ठीक है, प्लस का एक होगा। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है u स्टार टी गुणा s डिवाइड r। भाई कभी कभार लिखते वक्त गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी। q माइनस p, ठीक। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे ऑप्शन जो दे रखा है u हैश टी s गुणा r माइनस क्यू प्लस पी। थर्ड ऑप्शन p
स्टार क्यू गुणा आर एस माइनस टी माइनस यू। यहाँ जाओ 4 नंबर पे पी हैश क्यू भाग आर भाग एस माइनस टी प्लस यू। देखो जनरेशन गैप कितना चाहिए, प्लस है, पी माइनस चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो पी माइनस कहाँ पे है, देखो यहाँ क्या है, पी माइनस, माइनस के लिए मात्रा प्लस 1 है यहाँ से, तो ठीक है भाई। यहाँ जाओ पी प्लस पिता, पिता काट दो भाई इसको, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है और प्लस आ रहा है तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। यहाँ आ रहा है प्लस, काट दो इस ऑप्शन को, कैंसिल करो इस ऑप्शन को। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, पी स्टार, स्टार कहाँ है, पुत्र, पी पुत्र, क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, प्लस में आ रहा है। यहाँ जाओ पी हैश, हैश के लिए पुत्री, भाई ये हो सकता है। तो देखो यहाँ से हमारे 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब एक ऑप्शन पहला बचा, एक ऑप्शन फोर्थ बचा। इन दोनों ऑप्शनों को हम जेंडर बेस्ड, सॉरी जनरेशन बेस्ड चेंज कर लेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं चेक। स्टार के लिए क्या है, पुत्र, स्टार के लिए क्या है, पुत्र, पुत्र के लिए क्या लेंगे, -1 गुणा, गुणा के लिए भाई 0 जनरेशन गैप, भाग, भाग के लिए बहन, और बहन के लिए 0, माइनस, माइनस के लिए माता +1, फिर माइनस माता +1। अब एक बात समझ आई होगी, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक कैंसिल, यहाँ से आया हमारा +1। अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन हमारा यही आंसर है, ठीक है। कितना समय लगा होगा इनको चेक करने में, हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें +1 ही चाहिए और यहाँ से लिंक भी पता लग गया, तो यही आएगा। ये चेक करके देख लो अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो, ठीक है। देखो हैश के लिए पुत्री, पुत्री के लिए -1, क्यों क्यों, भाग, भाग के लिए बहन, और बहन के लिए जनरेशन गैप 0, भाग के लिए फिर 0, माइनस के लिए माता +1, प्लस के लिए पिता +1। अब एक चीज देखो आप लोग, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 0 आ गई, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। इस प्लस से ये यहाँ पे देखो ये प्लस का आया है और कितना आया है, 1। ये जो कंडीशन बनी ना इस क्वेश्चन में, ये कंडीशन कभी कभार बनती है हमारे इन क्वेश्चनों के अंदर। हमें ध्यान रखना है इस प्रकार की कंडीशंस हमारी बहुत रेयर चांस पे बनेगी, बहुत ही रेयर चांस पे। जब हमारी ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो जाए भाई, मान लो इस प्रकार से 2 चेंज हो जाती हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है भाई, फिर ये मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला था कि आप लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि हर बार ही ऐसे सोल्व होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। ये जो दे रखे हैं, अब हमें ये क्वेश्चन इसके हिसाब से ये सोल्व करके देखने पड़ेंगे, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बैंक में देता है और कहीं पे नहीं देता, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता और बैंक के थोड़े बच्चे अपर लेवल होते हैं, बस इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं। नहीं तो आप लोगों को नॉर्मल एग्जाम्स में कहीं भी एसएससी सीजीएल तक कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे आप लोगों को ये क्वेश्चन। अगर मिलेंगे भी तो बहुत ही छोटा, और इस प्रकार का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये बैंक में मिल जाता है, क्योंकि बैंक में बस टाइम खराब करवाता है और कुछ नहीं करवाता, ठीक है ना। तो वहां पे हम इनको चेक करेंगे, ठीक है। अब इसको काट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भी प्लस आ गया और यहाँ भी प्लस आ गया, इसको हम काट नहीं सकते। अब इनको हम सोल्व करके देखेंगे कि कौन से का। एक चीज और देख सकते हो आप, मैंने ये बताया कि हमें पीछे वाले का पता है, पीछे वाले यहाँ से क्या है, पुत्री है, तो ये क्या होगा, देखो यहाँ से इसका पता लगेगा, इस यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, और यहाँ से इसका, क्या इसका पता लगेगा, क्या इसका पता लगेगा, जेंडर का पता नहीं लगेगा ना। कैसे पता लगेगा कि ये कौन है, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। और पता नहीं लगेगा तो हम कैसे बता सकते हैं कि फीमेल है या मेल है, ठीक है। इसलिए हम इसको काट सकते हैं, यही एक हमारे पास हथियार बचा था लास्ट में, तो इससे हम इसको काट सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है। और आंसर भी यही होगा। देखो आज की क्लास बहुत ही फंटास्टिक क्लास थी, और मैंने वो बताया आप लोगों को जो हर टीचर नहीं बताता, बताते हैं लेकिन हर एक टीचर इन चीजों को नहीं बताता आप लोगों को। तो देखिएगा, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो ना, तो भाई साहब आज कमेंट पक्का करना। आप लोग ना तो कमेंट करते हो ना लाइक करते हो, क्यों भाई, अरे यार कमेंट और लाइक करोगे ना तो उससे हमारा भी हौसला बना रहेगा।
आप लोग, मेरे को लगता है आप लोग क्लासेस देखते ही नहीं हो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर किया करो, क्योंकि आप लोगों को लाइव का ऑप्शन बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आप लोगों की भलाई है, हम तो यही चाहते हैं। ठीक है, अगर आपकी मर्जी, आप करो तो, ना करो तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोगों की जॉब जल्दी से जल्दी लगे। तो भाई आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।